Hello guys, in this video we'll explore modulus and conjugate of complex number. तो मॉडुलस देखिए क्या होता है। अगर मैं एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर रिज्यूम करूं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसका मॉडुलस, इसका साइन ये होता है और हम होता क्या है वो इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जैसे अगर z मेरा 3 + 4 आयोटा होता तो मॉडुलस ऑफ z कितना होता, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी रूट ऑफ 9 + 16, सो इट बिकम रूट ऑफ 25 यानी 5। एंड नंबर अगर देखो 3 - 4 आयोटा होता तो z1 का मॉडुलस कितना होता। तो इसको मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये है कि 3 प्लस आयोटा इंटू -4 है, राइट। तो इसका मॉडुलस कितना होना चाहिए 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस 16, तो रूट 25 यानी 5 आएगा। तो मॉडुलस सेम ही है, क्योंकि आप ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं नेगेटिव साइन है, स्क्वेयरिंग करके तो नेगेटिव कैंसिल ही हो जाएगा, तो माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे अगर -3 - 4 आयोटा होता तब भी मॉडुलस सेम आता, अगर -3 + 4 आयोटा होता तब भी मॉडुलस सेम आता। तो ये हमने देखा मॉडुलस क्या होता है। अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट का साइन ये होता है। कॉन्जुगेट का मतलब आपने जो भी आयोटा के साथ टर्म है उसको नेगेटिव कर देना, यानी a अब आयोटा के साथ b है तो माइनस आयोटा b, ये इसका कॉन्जुगेट होगा। तो अगर जैसे z1 एक नंबर है 7 + 3 आयोटा, तो कॉन्जुगेट ऑफ z1 कितना आएगा 7 - 3 आयोटा। अगर z2 एक नंबर है 7 - 3 आयोटा, तो z2 का कॉन्जुगेट कितना होगा 7 + 3 आयोटा, क्योंकि देखो -3 का नेगेटिव करोगे तो +3 बन जाएगा। उसी तरह अगर z3 एक नंबर होता -7 + 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट कितना होता -7 - 3 आयोटा। -7 तो वैसे ही रहेगा एंड 3 की जगह -3 बन जाएगा। अगर z4 एक नंबर होता -7 - 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट कितना होगा -7 + 3 आयोटा। तो ऐसे हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये कॉन्जुगेट होगा। तो आपने दो चीजें याद रखनी, मॉडुलस क्या होता है रूट ऑफ a² + b स्क्वायर, एंड कॉन्जुगेट क्या होता है जो भी आयोटा के साथ टर्म हो उसको नेगेटिव कर देना आपने। तो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल। अगर -3 आयोटा + 9 हो तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। इसका कॉन्जुगेट देखो, आपने डेफिनेशन याद करनी है कि आयोटा के साथ जो भी टर्म है, हमने ऑर्डर नहीं देखना कि बाद वाली टर्म का नेगेटिव करना है। आयोटा के साथ ये है तो इसका नेगेटिव कर देंगे तो +3 आयोटा + 9, तो ये इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो अपने ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट में एक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करता हूँ। अगर z एक नंबर है a + आयोटा b, अगर मैं z इनवर्स निकालना चाहूँ या z का रेसिप्रोकल होगा तो ये 1/z बनेगा। 1/z यानी 1 + a + आयोटा b। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करता था, इसकी रैशनलाइजेशन करते थे, तो a - आयोटा b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, तो इसको एक्सपैंड करते हैं। ऊपर तो देखो a - आयोटा b बनेगा, नीचे क्या बनेगा मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने नीचे, तो a × a² और आयोटा b × आयोटा b -b² आयोटा स्क्वायर, और देखो a × आयोटा b
तो माइनस ए बी आयोटा, दिस इंटू दिस, ये प्लस ए बी आयोटा, ये कॉम्यूटेटिव लॉस है, दोनों सेम है, इधर माइनस ए बी आयोटा बनेंगे, इधर प्लस बी आयोटा बनेगा, क्योंकि दोनों सेम है, इनकी मैं कटिंग कर सकता हूँ। एंड आयोटा स्क्वायर देखो कितना होता है -1, तो ये कितना बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो नेट ये बन गया। अब इधर ध्यान से देखिए, a माइनस आयोटा बी, ये तो z कॉन्जुगेट ही है, और नीचे क्या है, रूट ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी ये क्या है, का स्क्वायर ही तो है ये, तो यानी ये मॉड ऑफ z का स्क्वायर है। तो आपने ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है कि 1/z इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइड बाय मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो अगर मैं इसी साइड चेंज कर दूं तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z कॉन्जुगेट। तो कोई भी नंबर इंटू इट्स कॉन्जुगेट विल गिव उसके मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत काम आएगी आगे, तो आपने ध्यान में रखिए। एंड डिराइव हमने देखा कैसे किया ऐसे। तो अभी तक हमने देखा कि मॉडुलस क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, एंड मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू वो नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली तो है z1 इंटू z2 का होल मॉडुलस इज इक्वल टू z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस। इसको आप आराम से डिराइव कर सकते हैं, करके देखते हैं। अगर मैं z1 को a1 प्लस आयोटा b1 लेता हूँ, z2 को a2 प्लस आयोटा b2 लेता हूँ, तो मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 कितना होगा, यानी मॉडुलस ऑफ a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2 का मॉडुलस। सबसे पहले तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये कितना बनेगा a1 a2 और दिस इंटू दिस माइनस b1 b2, जो हमने फास्ट कैलकुलेशन का तरीका देखा था, एंड दिस इंटू दिस प्लस a1 b2 और दिस इंटू दिस प्लस a2 b1 आयोटा। तो ये मेरा नेट क्वांटिटी बनी है। इसका मॉडुलस कितना होगा, रियल पार्ट ही है, कॉम्प्लेक्स पार्ट ही है, तो रूट ऑफ a1 a2 माइनस b1 b2 का स्क्वायर प्लस a1 b2 प्लस a2 b1 का स्क्वायर, ये इसका मॉडुलस होगा। तो ये तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। एक बार मैं राइट हैंड साइड को देखता हूँ, z1 मेरा कितना है, मॉडुलस ऑफ z1 वो है मेरा रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, एंड मॉडुलस ऑफ z2 मेरा कितना है, रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, राइट। तो राइट हैंड साइड मेरी है z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। तो देखो ये नेट क्या बनेगा, इसको इधर देखते हैं। ये नेट बनेगा, देखो रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इंटू रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, मैं इसको पूरा होल रूट में ले लेता हूँ, तो अंदर ये मल्टीप्लाई करने, तो ये क्या बन जाएगा ऐसे, अब पूरा रूट लिख सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना बनेगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, फिर b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर। तो ये बन गया नेट क्वांटिटी। ये मेरी राइट हैंड साइड है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है।
दिखने में तो काफ़ी अलग लग रही है, लेकिन इसको एक तरीके लेफ्ट हैंड साइड को आगे सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसके स्क्वायर खोल दूँ तो ये क्या बनेगा अंदर, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस, तो a1 a2 b1 b2। इससे क्या बनेगा, प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b2 b1 स्क्वायर प्लस 2 a1 b2 a2 b1। अब ध्यान से देखो, ये दोनों सेम चीज़ें ही हैं, ऑर्डर का फर्क है, तो ये कटिंग हो जाएगी। नेट अंदर क्या बनेगा, ये एंड ये इसके बराबर ही है। तो इससे मैंने वेरीफाई कर लिया ये चीज़, तो ये मेरा डिराइव हो गया। तो डेरिवेशन बहुत सिंपल है, हमने बस Z1 Z2 को ज्यूम किया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करिए, राइट हैंड साइड सॉल्व करिए एंड दोनों इक्वल आ जाएंगे। उसी तरह कुछ और प्रॉपर्टीज है, जैसे Z1 बाय Z2 का होल मॉड कितना आएगा, Z1 का मॉड डिवाइड बाय Z2 का मॉड। तो मॉडल्स अलग अलग हो जाते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग हुए हैं, डिवीजन में भी अलग अलग हो गया है। देन मैं कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी देता हूँ, एंड इसमें ध्यान रखना है कि Z2 का मॉडुलस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि या फिर Z2 खुद 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर डिवीजन बाय 0 डिफाइन नहीं होती है, तो इसलिए। देन कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी देखते हैं, Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट कितना होना चाहिए, जैसे इसमें अलग हुआ था इधर भी अलग हो जाएगा, तो Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। तो जैसे मॉडुलस में अलग अलग हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, उसी तरह कॉन्जुगेट में मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग हो जाते हैं। एंड एक और है कि Z1 बाय Z2, तो अगर मैं इसका पूरे का कॉन्जुगेट लूँ, मतलब अगर मैं जैसे Z1 Z2 दिया हूँ, तो आप इसको नेट सॉल्व करो और जो नंबर आता है उसका पूरे का कॉन्जुगेट लेते हो, तो वो Z1 कॉन्जुगेट डिवीजन डिवाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट होगा। एंड कॉन्जुगेट में एक और प्रॉपर्टी है, वो है कि अगर आप Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट लेते हो, तो वो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट होगा। सेम चीज़ सब्ट्रैक्शन में भी है, Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टीज मॉडुलस में नहीं है, इसका ध्यान रखना है आपने, कि मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि Z1 प्लस Z2 का होल मॉड इज इक्वल टू Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड, ये गलत है, आप ये नहीं लिख सकते। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ कॉन्जुगेट में होल्ड करती है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनमें सिर्फ दो हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। तो आपने ध्यान रखना इन सारी चीज़ों का कि मॉडुलस होता क्या है, कॉन्जुगेट क्या होता है, देन इनकी मॉडुलस की प्रॉपर्टीज, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज, एंड ये रिजल्ट कि Z इंटू इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस का स्क्वायर। एंड ये बहुत ही आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो एंड यू विल रिमेंबर इट।